एज ऑलवेज जो चीज़ में अच्छाइयाँ होता है उस चीज़ में बुराइयाँ भी होता है, एंड रेडियोलॉजी इज़ नो एक्सेप्शन। इसमें बहुत अच्छाइयाँ है लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉन्स भी है। और इसका पहला कॉन्स हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट डज नॉट हैव एनी रिकॉग्निशन अमंग पेशेंट्स। पेशेंट आपको पहचानता नहीं है उतना। हाँ, डॉक्टर्स आपको पहचानता है, आप डॉक्टर्स का डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स के लिए रिपोर्ट बनाते हो या उनको हेल्प करते हो फॉर बेटर मैनेजमेंट, बट पेशेंट ना आपको उतना पहचानता नहीं है। सो दिस इज़ ए बिग 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 कॉन्स। डीप डाउन द लाइन आपको कभी ना कभी तो लगेगा कि यार मैं सबसे मतलब इतना अच्छा रैंक करके आया, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर हो पूरा टाउन में, लेकिन आपको पेशेंट पहचानता नहीं है, ये खराब लगेगा यार। बट टू ऐड ऑन टू दैट, सेलिब्रिटी रेडियोलॉजिस्ट जो लोग होता है या रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेपुटेटेड रेडियोलॉजिस्ट होता है, उन लोगों को पेशेंट भी पहचानता है। 10-20% ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट को पेशेंट भी पहचानता है। सो दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, रादर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। आप अगर एफर्ट देते हो, पेशेंट के साथ अच्छे से बात करते हो, जो 4-5 मिनट टाइम लगता है आपको यूएसजी करने में, यूएसजी में ही आपका पेशेंट का एक्सपोजर होता है ना, तो यूएसजी में आपको पेशेंट के साथ एक रैपो बिल्डअप करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा कि कैसे हो, कहाँ से आए हो, तबीयत कैसे है, इधर उधर का बात करना पड़ेगा। आपका एक स्किल डेवलप करेगा सो दैट पेशेंट रिकॉग्नाइजेस यू। To some extent, you can nullify this using your tricks and skills. Second cons is lack of patient exposure, but I want to tell that this is a big myth about radiology, because as I told before, रेडियोलॉजी में 2 टाइप का मोडालिटी होता है। एक होता है स्टैटिक इमेजिंग, एक्सरे, सीटी एंड एमआरआई। इसमें पेशेंट एक्सपोजर, डायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर नहीं होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन डायनामिक इमेजिंग में मतलब यूएसजी में यू गेट टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट जस्ट लाइक द फिजिशियन, जस्ट लाइक द सर्जन्स। सर्जन फिजिशियन ऐसे कुर्सी पे बैठा है, सामने एक टेबल खड़ा है, उधर पेशेंट बैठा है, वो लोग भी पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, इधर उधर बातचीत करता है। और तेरे पास भी ऐसा एक यूएसजी करने के लिए पेशेंट आया, वहाँ पे बैठा है, यहाँ पे लेटा है, बस यही तो डिफरेंस है। तू भी पूछता है कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा पूछता है ना। तो इसमें तो पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक दे आर रनिंग देयर ओपीडी, यू आर रनिंग योर यूएसजी ओपीडी। सो पेशेंट एक्सपोजर नहीं है, ये एक मीथ है। स्टैटिक इमेजिंग में पेशेंट एक्सपोजर नहीं है, लेकिन यूएसजी में इट मीन्स डायनामिक इमेजिंग में देयर इज पेशेंट एक्सपोजर। थर्ड कॉन्स इज स्टैटिक अर्निंग ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। सबको लगता है कि 30 साल में एक रेडियोलॉजिस्ट जितना कमाता है, 40 साल में भी शायद उतना ही कमाता होगा या इससे थोड़ा ज़्यादा कमाता होगा, लेकिन इट्स अ मीथ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो 40 साल का या 50 साल का रेडियोलॉजिस्ट है वो लोग बहुत कमाता है। अब यह तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तेरा रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ यू फील दैट एक्स अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, वो ऑप्शन हमेशा रहेगा। फोर्थ कॉन्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब एआई के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए मच डिबेटेड टॉपिक। अब एआई के बारे में हर कोई का एक थ्योरी है, हर कोई का एक हाइपोथेसिस है। कब आएगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं सच में नहीं जानता हूँ, क्योंकि एआई के बारे में मैं उतना रिसर्च नहीं किया हूँ। इफ़ यू वांट देन शायद मैं थोड़ा रिसर्च करके फिर मतलब एक वीडियो देना पड़ेगा एआई के ऊपर, लेकिन टिल नाउ उतना मतलब सुपरफिशियल नॉलेज है। लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक इंडिया, इसमें एआई आने में या एआई को ट्रस्ट करने में, पेशेंट लोगों को पब्लिक में ये ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब कब आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, मैं सच में नहीं जानता हूँ, एंड वी ऑल डोंट नो। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जब आएगा देखा जाएगा यार। फिफ्थ कॉन्स और सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉन्स है टेली रेडियोलॉजी। अपकमिंग रेडियोलॉजिस्ट और यंग रेडियोलॉजिस्ट को सबसे अफेक्ट करेगा यही टेली रेडियोलॉजी। इट इज़ नॉट एआई, टेली रेडियोलॉजी विल अफेक्ट मोर। इन शॉर्ट मैं समझा देता हूँ कि टेली रेडियोलॉजी क्या है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मैं किसी सेंटर को कांटेक्ट करूंगा या सेंटर मेरे को कांटेक्ट करेगा, जो भी कांटेक्ट करेगा, मतलब सेंटर तेरे को तेरा कंप्यूटर में मतलब बाय ऑनलाइन तेरे को केस भेज देता है, सीटी या एमआरआई भेजता है, एक्सरे भी भेजता है, और तू यहाँ पे बैठ के रिपोर्ट करके छोड़ देगा। तेरा फायदा है कि घर बैठ के तू रिपोर्ट कर सकता है, तेरे को सेंटर जाने का ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल जगह में तू यहाँ पे अगर दिल्ली में बैठा है तो मुंबई का भी कॉन्टैक्ट ले सकता है, तू नागपुर का ले सकता है, केरला का ले सकता है, कोलकाता का ले सकता है, मल्टीपल जगह का कॉन्टैक्ट तू ले सकता है। यहाँ पे एक जगह में बैठ के तू रिपोर्ट कर सकता है। ये रेडियोलॉजी का बेनिफिट है। और सेंटर का बेनिफिट है कि फिजिकल रिपोर्टिंग में, मतलब सेंटर में जाके रिपोर्टिंग करने के लिए जितना प्राइस होता है, टेली रेडियोलॉजी में वो लोग अगर भेज देता है आधा से ज़्यादा, आधा से भी कम मतलब प्राइस में रिपोर्टिंग हो जाता है। जो रिपोर्टिंग वहाँ में जाके 400 में होगा, तेरे को 150-200 में यहाँ पे वो लोग करा रहा है। तो सेंटर का बेनिफिट है कि उसका लेस प्राइस में हो रहा है, और तेरा बेनिफिट है कि लेस प्राइस में हो रहा है, ठीक है,
मैं घर बैठ के मल्टीपल जगह का अटैचमेंट लेके मैं मेरा काम मतलब चला देता हूँ। इसमें एक बिग लूप होल है और इसको मैल यूटिलाइज किया जाता है बाय मल्टीपल रेडियोलॉजिस्ट, मेनली द सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, द स्टॉलवर्ड्स, द मोर रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट। मैं बोलता हूँ सेंटर चाहेगा कि एक जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट है, 50 साल का एक रेडियोलॉजिस्ट, 60 साल का रेडियोलॉजिस्ट या 45 ईयर्स का रेडियोलॉजिस्ट जो वेल नोन है, उनके पास से रिपोर्ट कराएगा। मैं अगर सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं क्या चाहूँगा कि ठीक है मल्टीपल जगह से अटैचमेंट ले ले। मैं क्या करूँगा कि मैं खुद नहीं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अरे यार तू खुद रिपोर्ट करेगा तो कितना रिपोर्ट कर सकता है डेली? 50-60 मतलब स्टैटिक इमेजिंग रिपोर्ट करके तू गया, तू उतना भी एफर्ट नहीं होगा कि तू इससे ज़्यादा रिपोर्ट कर सकता है। और टाइम लगता है यार एक रिपोर्ट करने में। जो अगर ढंग का अगर रिपोर्ट करता है, क्वालिटी रिपोर्ट अगर करते हो तो उसमें टाइम लगता है यार। तो एक एक्स नंबर से ज़्यादा तू रिपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये लोग क्या करता है कि ये लोग 4-5 स्टाफ को रख लेता है। देख मेजोरिटी ऑफ द मतलब 80% ऑफ द केसेस तो इजी ही केसेस होता है। तो अगर ब्रेन सिटी लेगा तो उसमें वही इन्फेक्शन होगा, थोड़ा एट्रोफी होगा, पेरिवेंट्रिकुलर इस्केमिक चेंजेस हो गया, या ट्रॉमा में तेरा हेमोरेज हो गया, फ्रैक्चर हो गया, यही सब होता है। मतलब इन प्राइवेट प्रैक्टिस 80% ऑफ द केसेस आर मतलब जो डेली केसेस होता है, गो टू केसेस होता है, वो तेरे को मतलब कोई भी सिखा देगा तो तू भी कर सकता है। फर्स्ट ईयर रेसिडेंट भी कर सकता है। तू अपना टेक्नीशियन जो है उसको भी अगर समझा देगा तो वो रिपोर्ट कर देगा। तो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट लोग क्या करता है कि ऐसे मल्टीपल स्टाफ्स रखता है, उन लोगों से रिपोर्ट कराता है और मल्टीपल अटैचमेंट लेता है। तो ऐसे 200, 250, 300 केसेस वो लोग लेता है, जो कि इलीगल है और यू कैन कॉल इट मैल प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स मैल प्रैक्टिस। ये जो लूप होल है, कौन रिपोर्ट कर रहा है? हाँ, मेरे नाम में रिपोर्ट जा रहा है, लेकिन कौन रिपोर्ट कर रहा है वो कोई नहीं देखता है। सेंटर को एक रिपोर्ट चाहिए, क्वालिटी वो लोग को पड़ी नहीं भाई। तो यंग रेडियोलॉजिस्ट और जो एस्पायरिंग अपकमिंग रेडियोलॉजिस्ट है उनके लिए बहुत ही एक गड्ढा एक पैदा कर दिया वो लोग।